गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपके राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद स्टार्ट हैं दोस्तों। 51 ए तक दोस्तों मैंने मौलिक कर्तव्य तक दोस्तों में सारे अनुच्छेद करा दिए हैं। तो दोस्तों जो हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों पीछे जाकर वो अनुच्छेद देख सकते हैं, क्रम वाइज, चैप्टर वाइज। और आज हैं दोस्तों आपके राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद हैं वो भाग 5 में आते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों दोस्तों राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है वह 52 से 78 तक हैं। और भी हैं दोस्तों, जैसे कि 85, 108, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि दोस्तों संघीय कार्यकारिणी से संबंधित हैं। यानी संघ की कार्यकारिणी से संबंधित हैं। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत आपको समझना है दोस्तों क्या क्या आता है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। ये आपको याद रखना है। इनमें से पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत नहीं आता या आता है, तो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर बताना है। इनमें से देखकर जो भी आपको इनमें से मिल जाए कुछ भी, वही आपका आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। उसे देश का प्रथम नागरिक है, सभी शस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। यानी सेना की जितनी तीनों जो कमांड होती हैं, उन तीनों कमांडों का उसे सेनापति कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 52। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार है दोस्तों अनुच्छेद 53, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका के प्रति जो राष्ट्रपति का दायित्व है वो कहा गया है। यानी जितने भी कार्यपालिका के कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, या फिर राष्ट्रपति जो भी कार्य करे वो कार्यपालिका के नाम से होंगे। यानी राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के बारे में कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। और फिर है दोस्तों अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी कौन सी प्रणाली के तहत उसका चुनाव होता है, क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 52 आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। राष्ट्रपति का पद, कार्यकारी शक्ति 53, अनुच्छेद 54 में चुनाव, अनुच्छेद 55 में दोस्तों चुनाव का तरीका। तो दोस्तों अच्छी तरह से वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना, और ताकि हर अनुच्छेद आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों अगला पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों अनुच्छेद 55, और अगले पार्ट में देखते हैं दोस्तों पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 56 दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होगा, कितने समय तक वो रहेगा, ये सब उसमें दिया गया है अनुच्छेद 56 में। और अनुच्छेद 56 की बजाय अगला है दोस्तों 57। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव करवाने की व्यवस्था, या फिर दोस्तों चुनाव नहीं, उन्हें पुनर्निर्वाचित करने की व्यवस्था। कि उन्हें चुनाव नहीं करवाया जाता, उन्हें निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है खाली, ये आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की योग्यता, यानी राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ता है यानी उसे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पास, जैसे आयु 35 वर्ष, और भी दोस्तों भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं अनुच्छेद 58 में। अब है दोस्तों अनुच्छेद 59, भारत राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी उसके लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो दोस्तों अब है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है उसका प्रावधान है। और उसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए डिटेल में दोस्तों पीछे वीडियो में बता दिया है, तो दोस्तों वहाँ जाकर भी देख लेना। और मैं फिर से आपके लिए बता देता हूँ कि जो कि दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है, दोनों सदनों में जब पारित करके दोस्तों महाभियोग जो लाया जाता है दोनों सदनों में लाया जाता है, दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और
उस महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है पद से। और अब है दोस्तों अनुच्छेद 62, जिसमें राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, ये आपको याद रखना है। जैसे कि उस समय जैसे राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा उसकी जगह। तो ये सारी चीज़ें, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस समय वहाँ कौन कार्य करेगा कौन नहीं, वो सारी चीज़ों का प्रावधान अनुच्छेद 62 में है। तो दोस्तों अनुच्छेद बेस्ट हैं, और भी हैं, अभी आगे और भी रह रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए, बेहतर कंटेंट प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों रेलवे की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और जनवरी के लास्ट वीक में दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ALP टेक्नीशियन की भी हैं, जिसमें दोस्तों भर भर कर आपको साइंस पूछी जाती है। तो दोस्तों जो नोट्स हैं मेरे, उनकी गारंटी मैं देता हूं दोस्तों, जिससे आप CGL तक के, रेलवे के JEE तक के क्वेश्चन को क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छे लेवल की साइंस है दोस्तों उसमें, और दोस्तों उसमें डिटेल में समझाया गया है 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक। तो दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें, कमेंट करें प्यारी से प्यारी। तो चलिए दोस्तों अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। तो दोस्तों पार्ट 3 में दिया गया है, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 65 मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। वहाँ पर आपके लिए 62 करा चुका था, यहाँ पर है अनुच्छेद 65। अब इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या फिर दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति जो है उपराष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों अनुच्छेद 65 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या फिर दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति जो है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति के पास है। अब है दोस्तों अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं या विवादों की जांच करना। तो दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी वाद विवाद होते हैं, उन सभी की जांच करने का प्रावधान जो है दिया गया है अनुच्छेद 71 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए दोस्तों जब मैं आपके लिए दोस्तों मेहनत करता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, और दोस्तों मेहनत करने में आपको पता है दोस्तों 5 से 6 घंटे लगते हैं जब जाकर कंटेंट तैयार किया जाता है, फिर उसे टाइप किया जाता है, फिर आपके लिए प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आपके इस प्रकार आपका मैटर तैयार किया जाता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक लाइक। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सिर्फ एक लाइक करके, और जो भाई हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब हम इसलिए करवाते हैं ताकि दोस्तों जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों, तो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों साइंस के नोट्स हैं जो मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, जो कि जेन्युइन NCERT बेस्ड नोट्स हैं दोस्तों। तो प्लीज़ उन्हें प्राप्त करें, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, पीछे भी बता चुका हूँ। जनवरी के लास्ट वीक में फॉर्म अप्लाई करना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ बताई, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब है दोस्तों अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति व कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। और अब है दोस्तों अनुच्छेद 74। इसमें क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को सलाह सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। यानी दोस्तों जो मंत्रिपरिषद का गठन जो किया जाता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और अगला है अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 78। इसमें दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दे कि मंत्रिपरिषद में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 78। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंटेंट बेहतर है, और ये जो मैं दोस्तों अनुच्छेद करा रहा हूँ
ये तो आपके सिर्फ अनुच्छेद हुए, और इन्हीं चीज़ों को आप डिटेल में पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री से लेकर और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन तक की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए जो इंडिया की जियोग्राफी है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट चैप्टर लाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेहनत करें, माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरें दोस्तों, माँ बाप की उम्मीदों को बेकार ना जाने दें। उन्हें भी आपसे उम्मीद है कि हमारा बेटा एक दिन जॉब प्राप्त करके अच्छा जीवन व्यतीत करे। बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आपके भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों उन आपके भविष्य की कामना करते हैं वो कि हमारा बेटा भी अच्छा जीवन व्यतीत करे, उन्हें किसी प्रकार दुख ना हो। क्योंकि दोस्तों उनकी ज़िंदगी तो गुजर चुकी है, और किसी के 5 साल जिएंगे, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, लेकिन दोस्तों उनका जीवन तो, उनकी खुशी है सिर्फ आपके अच्छे जीवन, बेहतर जीवन की व्यतीत करने की आशा में। तो दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरें, मेहनत का फल दिखाएं दोस्तों उन्हें, ताकि उन्हें भी गर्व हो आप पर और आपकी मेहनत पर। तो चलिए दोस्तों पार्ट 4 है, उससे और देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके राष्ट्रपति संबंधित जो है अनुच्छेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पार्ट 4 है दोस्तों, ये रहा। इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 86। इसमें दिया है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 86 जो है उसमें दिया गया है संसद में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो इसमें दिया गया है। अब है दोस्तों अनुच्छेद 87। इसमें दिया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 123 है दोस्तों, इसमें दिया गया अनुच्छेद 23 में दिया है दोस्तों संसद के शस्त्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद को क्या दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 123 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संसद के शस्त्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 143 जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 123, 143, अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 143 दिया गया दोस्तों उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और अनुच्छेद 85 है दोस्तों, इसमें दिया गया है संसद के शस्त्र के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों, जिसमें संसद के किसी भी शस्त्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास यानी राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 108 है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में। इसकी अध्यक्षता आपको याद रखना है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर उनकी अनुपस्थिति में दोस्तों राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये 108। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है और हर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।